प्रिय भाइयों और बहनों, आपको आपके भाई पास्टर विनो जॉनसन का प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आपके परिवार में, आपके जीवन में और आपकी कलीसिया में जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक, उसके न्याय के दिन तक बराबर बने रहे। आइए प्रिय भाई बहनों, आज का वचन सुनने से पहले एक छोटा सा गीत जो हमारी कलीसिया में आशीष के लिए गाया जाता है, हम उसको सुनेंगे और अपनी आत्मा को, अपने जीवन को तैयार करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे पाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारे स्वर्गीय यीशु मसीह, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु, आज तेरे वचन से हम वो बातें जो इस अंतिम दिनों में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना के साथ आपके पास आए हैं। यीशु, हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा हमें सहायता करना कि हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखा दे यीशु मसीह, क्योंकि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरे लोगों की सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की महिमा हो कि हमने सुंदर गीत गाया, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कई बार आपने लोगों को इस बात को कहते सुना होगा, हम प्रार्थना करते, हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह जब मैं 6 बजे प्रार्थना कर रहा था, तो मेरी एक बहन के बारे में जो हमारी प्रार्थना की सेवा में जुड़ती हैं, मैं उनको पर्सनल फ़ोन करके बताऊंगा। और मेरी बहन, आप समझ रही हो कि कल भी मैंने आपसे बात की थी और आपको मैंने भेजा था कि किस प्रकार से आपने जो गवाही दी थी, उसके द्वारा मैंने आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से सारी बातें समझाई थी कि किस प्रकार से हमें इन सारी बातों को समझना है। आपकी आंखों की तकलीफ़ के बारे में प्रभु यीशु ने मुझे बताया और मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके आपसे बातचीत करूंगा। और मैं चाहूँगा कि हमें अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। जब कोई प्रभु यीशु का सेवक कोई चीज़ समझाता है तो हमें समझना है, सुनना है, हमें आगे से आगे नहीं बोलना। इसलिए बहुत सी बातें होती है, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो वचन आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं, वो याकूब की पत्री, जो याकूब की पुस्तक है, जो इब्रानियों के बाद है, उसका 4था अध्याय है, 4th चैप्टर है। उसके 3रे वचन में लिखा है, प्रार्थना के विषय में आज आपको कुछ भेद की बात बताना चाहता हूं कि हम क्या मांगते हैं और हमें क्या मांगना चाहिए। तो यहाँ लिखा है याकूब 4 उसके 3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। ये बुरी इच्छा क्या होती है प्रार्थना में, आप जानते हैं? प्रार्थना में बुरी इच्छा होती है, जो संसार की नाशवान चीज होती है ना, वो हम मांगते हैं। लोग कार मांगते हैं, लोग वीज़ा, आजकल तो ऐसी सी बड़ी सेवाएं हो गई हैं, बड़े बड़े मंच होते हैं, लाइटें होती है, बड़े बड़े संगीत के कार बैठे होते हैं और वहाँ पर लोगों के लिए कहते हैं तुम्हारा वीज़ा हो जाएगा, तुम्हें कार मिल जाएगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आत्मा बचे ना बचे, यहाँ ये बात कहना चाहता है। तुम मांगते हो, पाते नहीं हो, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, और यदि मिल भी जाता है तो तुम ऐसी चीज़ें मांगते हो जो नाशवान है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिससे तुम्हें आत्मा का उद्धार नहीं मिलता, आत्मिक जीवन नहीं मिलता। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन में इस वचन को लिख लीजिए और बांध लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहते हैं
कि आप जो कुछ मांगते हो किस इच्छा से मांगते हो। मैं बार बार पढ़ता हूं, तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। वो चीज मांगते हो ताकि जो संसार की होती है, नाशवान होती है, ताकि उन चीज़ों को अपने प्रतिदिन के भोग विलास में इस्तेमाल करने वाले बन सको। आइए हम प्रभु यीशु के चेलों को देखते हैं। प्रभु यीशु के चेले जो प्रभु यीशु के साथ बराबर रहते थे, प्रभु यीशु का जीवन देखते थे, प्रभु यीशु जब प्रार्थना करता था, और इसके साथ साथ वो जो दो चेले और कुछ चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, आप जानते हैं वो कौन थे? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। आप यूहन्ना उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यूहन्ना ने यीशु को जो आ रहा था दिखाया कि ये जगत का मेमना है, किस प्रकार से यीशु जा रहा है तो दिखा रहा है। और उसके बाद प्रभु यूहन्ना के दो चेले उस यीशु के पीछे हो लिए। वो मेरा संदेश नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूँ किस प्रकार से प्रभु यीशु के चेले जो थे, जो यूहन्ना के चेले थे, प्रभु के पास आए थे और यीशु की शिक्षा पा रहे थे। आज हमें यीशु से शिक्षा पानी है। आप जानते हैं चेलों ने प्रभु यीशु से दो वरदान मांगे। आज आपको ये वरदान मांगना है। मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूं कि आपने अब तक जो कुछ मांगा है ना, अगर सांसारिक चीज मांगी है तो उसको छोड़ दीजिए। आपको अगर मांगना है तो अपने शरीर के लिए मांगिए, अपनी आंखों के लिए, अपने कान के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने शरीर की चंगाई के लिए और उस मंदिर के लिए कि तेरा पवित्र आत्मा इसमें वास करे। क्योंकि वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? प्रिय भाई बहनों, पौलुस ने जब जब ये लिखा क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब है तुम्हें जानना चाहिए। और बहुत से लोग तुम जानना चाहते नहीं हो। तुम्हें जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और इस मंदिर में आप कौन सी चीजें मांग करके भर रहे हो? प्रिय भाई बहनों, हम जो अपने खास मुद्दे पे आते हैं, यहाँ लिखा है प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु से क्या कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो आपको मिलेगा लूका 11 अध्याय में, उसके पहले वचन में। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अध्ययन कीजिए। मैं अक्सर कहता हूं, आपको पवित्र शास्त्र बाइबल को जानने से पहले यीशु को जानना जरूरी है कि यीशु कौन है। और ये आपको बाइबल में ही मिलेगा, पढ़ने से मिलेगा। जब आप यीशु को जान लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वचन क्या है। ये वचन खुद यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित 19:13। और प्रिय भाई बहनों, जब हम इसमें वचन पढ़ते हैं तो लिखा है फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और जब वह प्रार्थना कर चुका, जब यीशु मसीह की प्रार्थना खत्म हो गई तो उसके चेले उसके पास आए। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और उससे कहा, प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे ही तू भी हमें सिखा दे। ये कौन है? ये चेले जो हैं, जो पहले यूहन्ना के साथ थे। यूहन्ना ने जो प्रार्थना की होगी, प्रार्थना सिखाई थी और यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते होंगे। तो अब ये कहते हैं कि प्रभु, हमने वो तो देख लिया, अब हम चाहते हैं कि जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों के प्रार्थना करनी सिखाई थी, अब तू कैसे प्रार्थना करता है? तू हमें क्या करना सिखाना चाहता है? तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और इसके बाद आप इन सारी बातों को पढ़िए कि प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हें क्या मांगना है? तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा राज्य मेरी कलीसिया में आए। आज कलीसिया में क्या है? फूट, लड़ाई, झगड़े। तेरा राज्य मेरे घर में आए। आज परिवारों में क्या है? प्रेम खत्म हो जा रहा है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बच्चों में माता पिता के बीच में प्रेम नहीं है, कलीसिया में कलीसिया के लोगों का और जो अगुआ है उनके बीच में झगड़े हैं, दूरियां बढ़ती जा रही है। प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है और तेरा राज्य हमारे बीच में आए, हमारे घर में आए, हमारे जीवन में आए। कितनी सुंदर बात है। और दूसरी चीज प्रभु यीशु के चेलों ने अपने प्रभु से मांगी, जो दूसरा वरदान मांगा। प्रिय भाई बहनों, आपको ये दो चीज इन योर डे टू डे लाइफ,
एवरी डे यू हैव टू आस्क जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस टीच अस टू प्रे। कैसे हमें प्रार्थना करनी है, और ये तभी सीखेंगे जब आप 4 गॉस्पेल पढ़ेंगे। आप 4 गॉस्पेल पढ़िए जिसमें यीशु की प्रार्थना देखिए कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना कर रहा है। मैं सोचता हूं आप इस सब चीज को समझ गए होंगे। अब इसके बाद जब आप प्रार्थना करते हो तो मत्ती 21-22 के अनुसार विश्वास करो कि जब आपने यीशु के नाम से कुछ प्रार्थना की है तो वो आपको मिल गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 14:13-14 में कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। और फिर यीशु मसीह ने यही बात मत्ती 21-22 में कहा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। अब उसी विश्वास के लिए जब चेलों ने प्रभु यीशु का जीवन देखा कि प्रभु यीशु अपने पिता से मांगता है और होता जाता है, किस प्रकार से चेलों ने देखा पानी की दाखरस बन गई, किस प्रकार से चेलों ने देखा 5 रोटी और 2 मछलियों से कितने हजारों लोगों को खिला दिया। अब वही वरदान प्रभु यीशु मसीह में जो प्रार्थना से अपने पिता से मांगता था, क्योंकि प्रभु यीशु का संबंध अपने पिता से आत्मा का संबंध था, और वही संबंध जब हमारा जीवन को हो जाएगा हम जो भी मांगेंगे हमें मिलेगा। लेकिन उसके बीच में सबसे बड़ी चीज है फेथ। कौन सा विश्वास? पहाड़ के समान नहीं। यीशु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो तुम्हारे सामने जो पहाड़ के समान एक मुसीबत है, जो आपके सामने तकलीफ आई है, परेशानी आई है, उसको यीशु के नाम से डांटोगे तो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए विश्वास, फेथ। और यही बात चेलों ने लूका उसका 17:5 में कहा। तब प्रेरितों ने कहा प्रभु से कहा, तब चेले यीशु मसीह के पास कह रहे यीशु हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारा विश्वास बढ़ा, जैसे तेरा विश्वास है, जैसे तू पिता से मांगता है और सब कुछ हो जाता है, हमारा विश्वास बढ़ा। क्या आपका विश्वास है? प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में विश्वास की कमी है तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास बढ़ा, क्योंकि हम मांगते हैं और पाते नहीं। क्यों? क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं और संसारी चीजों को मांगते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु से हमारे जीवन की जो खास ताकत है, मुख्य ताकत जो है, प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। प्रेयर इज द पावर ऑफ चर्चेस। आप पढ़िए किस प्रकार से प्रेरितों 12 अध्याय में कलीसिया ने लौ लगा के प्रार्थना करी तो क्या हो गया। पतरस और पौलुस और सिलास जब जेल में थे, 16 अध्याय पढ़िए प्रेरितों का, जब उन्होंने एक आत्मा होके प्रार्थना की तो क्या हो गया। आज क्यों नहीं होता? आज क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे प्रभु के सेवकों को भी प्रार्थना करनी आती। मैं देखता हूं कि चर्च में प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु कहाँ है? मैं अक्सर कहता नाउ डेज इन चर्चेस, इन अवर फैमिली, द वर्ड इज आउटसाइड एंड द वर्ल्ड इज इनसाइड। आप जानते वर्ड क्या है? वर्ड है प्रभु यीशु मसीह। वो वचन जो आदि से था, वो वचन became flesh, the word became flesh, हमारे बीच में होके आया और उसका नाम यीशु नाम रखा गया, जिसने प्रार्थना करना सिखाया, जिसने विश्वास के बारे में सिखाया और उसने सारी बातें सिखाई। अब वही प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं किस प्रकार से, जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं, पुरानी वाचा को पढ़ते हैं, तो आपको जकरिया की पुस्तक में मिलेगा। आपको जब आप द बुक ऑफ जकरिया उसका 12 अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके लिए प्रतिज्ञा है, मेरे लिए प्रतिज्ञा है। मैंने इस प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु से लड़कर मांगा है। मेरी जो विशेष सेवा है जो प्रभु यीशु ने सिखाई है वो है प्रार्थना की सेवा। आप यूट्यूब पे जाके देखिए, आपको ज़्यादातर प्रेयर पे ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस प्रार्थना की सामर्थ्य को देखा है और पाया है। हालांकि मैंने कभी प्रभु से नहीं कहा कि मुझे चंगाई का दान दे, मुझे ये दान दे, मैंने कभी नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो नाम है, मेरा जो मित्र है, मेरा जो भाई है वो यीशु मसीह है। जब उसके नाम से कुछ मांगता हूँ तो हो जाता है। आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है।
सबसे बड़ी चीज़, ये जो मंदिर है ना मेरा शरीर, आज इसमें 1% भी कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह से एक दिन कहा था, जब मुझे पता लगा था कि मेरे हार्ट का जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, डॉक्टर ने भी कहा था कि इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करने के बाद उसको गारंटी नहीं है। तब मैंने प्रभु से जब वचन पढ़ रहा था, जो यिर्मयाह में लिखा है कि हार्ट इज़ द मोस्ट डिसाइटफुल थिंग, यानी सबसे अधिक धोखा देने वाला है। तो मैंने कहा, प्रभु जब धोखा, कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो क्यों ना प्रभु यीशु आज इस धोखा देने वाले हार्ट को मैं तुझे देता हूँ। तू जान, तेरा काम जाने। अगर तुझको इस मंदिर से, इस शरीर से, इस मिट्टी से सेवा लेनी है तो प्रभु यीशु मसीह इस सेवा को तू ग्रहण कर, इस शरीर को ग्रहण कर। और तब प्रभु यीशु ने मुझसे जो कुछ बात की थी, प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना की जो सेवा दी, उस सेवा के बारे में जब प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया और मैंने फिर प्रार्थना की सेवा शुरू कर दी। अब जकरिया 12:10 में लिखा है, यहाँ तो लिखा है मैं दाऊद के घराने पर। आप जब मत्ती का पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, उसका पहला ही वचन पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है दाऊद की संतान, इब्राहिम की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब कहता है अगर आप दाऊद और फिर अब्राहम, और जब अब्राहम के साथ प्रभु यीशु की वंशावली में जुड़ते हैं तो आपके साथ वो सारी आशीषें मिलती हैं जो पुराने नियम में आपके लिए और हमारे लिए आशीष के रूप में रखी है। आप उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अब्राहम से क्या कहा? जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। तो दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान, यीशु मसीह की वंशावली में आपको जीवन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। 5 अध्याय उत्पत्ति में आप पाएंगे, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो मर गया, वहाँ पे मौत ही मौत है। लेकिन यीशु मसीह की वंशावली में आपको केवल जीवन मिलेगा, और जीवन हमें प्रार्थना से मिलता है, क्योंकि प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। प्रार्थना जो है हमारी आत्मिक जीवन की सांस है, सांस है। तो वही कहता है कि जैसे दाऊद के घराने पर, यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली आत्मा मैंने उड़ेली थी, वही आत्मा यानी अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा प्रभु यीशु आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके पास्टर्स के जीवन में, आज के इवेंजलिस्ट के जीवन में, जितने भी प्रभु के सेवक हैं उनके जीवन में, इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना करने वाली वो आत्मा उड़ेलना चाहता हूँ। जो आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, वो दाऊद को, पौलुस को मिल गई, और फिर वही पौलुस आपको प्रार्थना के विषय में इतनी बातें लिखता है, जो उसने सबसे बड़ी बात लिखी है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, रोमियो उसके 8:26 में। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हमें नहीं पता। आज भी मैं देखता हूँ प्रार्थना की सभाओं में, प्रार्थना के ग्रुप में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो प्रार्थना कम, प्रचार ज़्यादा करते हैं, बाइबल के इधर से वचन लाएंगे उधर कर, लेकिन खास जो प्रार्थना हमें लोगों के लिए करनी है, जो उन्होंने विषय दिए हैं, कुछ एक है जिनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उनको वास्तव में ये प्रार्थना की आग उनको दे दी है। प्रार्थना की सेवा में हमारी कम बात होनी चाहिए, प्रार्थना ज़्यादा होनी चाहिए। कभी किसी से मत पूछो आप कैसे हो, तो वो बीमारी की बात बताएगा। कभी जब प्रभु यीशु के पास आए हैं, प्रार्थना में आए, तो अपनी बीमारी को मत लेकर आइए, लोगों के बोझ को लेकर आइए। जब लोगों के बोझ को, बीमारी के बोझ को यीशु को देंगे, तो प्रिय भाई बहनों, वो व्यक्ति, वो भाई जो खुद बीमारी लेके आया था, वो अपना आप ठीक हो जाएगा। कल एक बहन ने बहुत अच्छी गवाही दी थी, उसकी गवाही के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा ऐसा लगता है मैं जवान हूँ, मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, और कोई ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, और प्रभु यीशु हमें ये भी बता कि हमारा विश्वास कैसे बढ़े, ताकि हम संसार के लोगों के समान नहीं मांगे। जैसे याकूब ने कहा, तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, संसार की नाशवान चीज़ें मांगते हो। हमें वीज़ा मिल जाए, हमें फ़ौरन चले जाएं, हमें कार मिल जाए, हमें फ्लैट मिल जाए, संसार की चीज़ें, नाशवान चीज़ें। प्रिय भाई बहनों, बहुत सी बातें और जो आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, और मांगते भी हो तो वो चीज़ मांगते हो जो नाशवान है।
प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो उससे कहे कोई खूबी है ना लियाकत, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करें? आप यीशु के चेले बन जाइए, आप चाहे कोई भी हैं, और इस समय मेरे पीछे कहिए, प्रभु यीशु मैं तेरा एक विश्वास योग्य, एक अच्छा चेला बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ या आई हूँ। यीशु मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। यीशु मसीह मेरे विश्वास को बढ़ा। मैं प्रार्थना के बाद अगर मगर किंतु परंतु करता हूँ या करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे विश्वास को बढ़ा है। ये मेरे अविश्वास के इलाज का तू मेरा इलाज कर दे पिता, मेरे पापों को क्षमा कर दे। इस हार्ट को जिसमें गंदगी है, इस दिमाग को जिसमें गंदगी है, प्रभु निकाल दे। और मैं चाहता हूँ जैसा तेरा माइंड है, जैसा तेरा प्रभु सोच है, वही मुझको दे दे। प्रभु यीशु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तेरे विचारों में, पवित्रता में, प्रार्थना में और विश्वास में। यीशु जैसा तू है वैसा बनना चाहता हूँ। यीशु मेरी सहायता मदद करे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आज इस वचन को आपने सुना है और आशीष मिली है तो लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल लोग प्रार्थना में वो चीज़ मांगते हैं जो नाशमान है। इसको सुनिए, आशीष पाइए, और अगर आशीष मिलती है तो लोगों को शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में और आपके पास्टर के जीवन में जैसे आज तक बनी है, प्रभु यीशु के आगमन तक बनी रहे, ताकि हम न्याय के दिन यीशु के सामने खड़े रह सकें। यीशु की महिमा हो। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।